गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का अद्वैत एकेडमी में स्वागत है। माई सेल्फ सुनील और मैं आपको जूलॉजी पार्ट पढ़ाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ टॉपिक जो हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। उन ऑर्गन सिस्टम्स में से एक जो है वो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो है हमारा यूरिया। ओके। और इसके बाद इम्पॉर्टेंस, कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो ये टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो हमारी बॉडी को ये हार्म कर सकते हैं। इस वजह से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। तो अब इसके कंपोनेंट्स हम देखते हैं। तो कंपोनेंट्स में देखो, हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होती हैं। इसके अलावा अ पेयर ऑफ यूरेटर, ओके, एंड लास्टली द यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे कि जो यूरिन है वो बनने के बाद यूरेटर से होके यूरिनरी ब्लैडर पे कलेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं मूत्राशय। ओके। अब हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन कंसर्न टॉपिक था, किडनी, जिसको हम कहते हैं वृक्क। तो हमारी बॉडी में जो किडनीज होती हैं वो कितनी होती हैं? 2, यानी कि 1 पेयर। ओके। तो अब हम इसके ग्रॉस फीचर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ग्रॉस फीचर में क्या है? इसमें साइज़, शेप, कलर। तो साइज़ में इसके जो डायमेंशंस हैं वो, उसके लिए आप काउंटिंग याद रखना, 2, 3, उसके बाद ऑड नंबर्स 5 एंड 7। ओके। तो जो फर्स्ट है 2 to 3 वो इसकी थिकनेस है, 2 to 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है किडनी की। और जो 5, 7 है, ये 5 to 7 जो होती है इसकी ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई। ओके। अब जो लास्ट पार्ट है इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक दूंगा, वो है लेंथ इसकी। तो लेंथ को याद करने के लिए क्या करोगे? किडनी लिख लेते हैं। तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं? 6। और हमारे में किडनी कितनी होती हैं? 2। तो 6 × 2 कितने हो गए? 12। तो जो किडनी की लेंथ होती है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। ओके। अब जो लास्ट इसमें हम साइज़ में देखेंगे तो क्या है इसका? वेट। तो किडनी का जो वेट होता है वो कितना होता है आपका? 120 to 170 ग्राम्स एवरेज। उसके बाद आता है इसका कलर। तो कलर बच्चों, जो किडनी होती है वो देखने में कैसी होती है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ओके। तो अब इसकी लोकेशन, कि हमारी बॉडी में जो किडनी होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। तो इसके लिए बच्चों मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने किडनी का डायग्राम बनाया है। ओके। तो ये जो लाइन है, ये लाइन डिमार्केट करती है आपकी रिब्स, मतलब कि जो आपकी पसलियाँ हैं वो कहाँ तक प्रेजेंट हैं। ओके। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, जो राइट साइड की किडनी है वो रिब्स के ठीक नीचे है और लेफ़्ट साइड की किडनी थोड़ी सी ऊपर है। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, बट एनसीईआरटी में इसको मेंशन नहीं किया है। तो एनसीईआरटी में इसको नॉर्मली लिखा गया है कि जो किडनी है वो क्या होती है? रिब्स के नीचे, यानी कि लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के नीचे, और कहाँ तक? अप टू 3rd लंबर वर्टिब्रा। अभी आप इसको ऐसे याद कीजिए, बाद में मैं स्केलेटल सिस्टम में आपको बताऊंगा कि ये वर्टिब्राज होती क्या क्या है। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। और दूसरा, यहाँ पे डायग्राम से थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो राइट किडनी होती है वो नीचे होती है और जो लेफ़्ट किडनी होती है वो थोड़ा सा ऊपर होती है, रिब्स के थोड़ा सा ऊपर होती है। ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ इसमें एक और, कि जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी।
ओके, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है अभी फ़िलहाल। तो इसके बाद आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पे। तो बच्चों ये है इसका स्ट्रक्चर किडनी का। तो किडनी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो सबसे बाहर है वो आपकी लेयर एनवेलप है, डबल लेयर्ड एनवेलप जिसको बोलते हैं। तो ये होता है कैप्सूल। ओके, उसके बाद जो अंदर है किडनी का उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बाय अ लाइन। तो इससे बाहर जो है आपका वो कॉर्टेक्स है और इसके अंदर जो आपका मेडुला है। ठीक है, अब कॉर्टेक्स तो आपको खाली दिख रहा होगा सारा, ठीक है, बट मेडुला में देखो आपको छोटे छोटे यहाँ पे क्या बन रहे हैं, गोले गोले बना रखे हैं मैंने। ठीक है, तो ये क्या है, ये हैं आपके पिरामिड्स। तो इनको हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। ओके, अब एक और चीज़ इसमें देखो ध्यान से कि जो आपका पिरामिड्स हैं उनके बीच में स्पेस आ रहा है और ये क्या है, कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, क्योंकि मैंने इसको देखो कलर नहीं किया है, ये वाइट ही है, यानी कि कॉर्टेक्स का पार्ट है जो किस में जा रहा है, मेडुला के अंदर जा रहा है। तो ये कॉलम बना रहा है एक। ठीक है, तो इस कॉलम को हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। ओके बच्चों, तो इसको कहते हैं हम कॉलम ऑफ बर्टीनी। ओके, तो इसके अलावा अब यहाँ पे देखिए एक फनल शेप्ड एरिया बन रहा है ये, तो इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ये जो रीनल टर्म है वो आपकी किडनी से रिलेटेड है। अगर कहीं भी आपका रीनल वर्ड यूज़ हो जाए तो इसका मतलब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किडनी के बारे में। ओके, तो इसके बाद जो दो यहाँ पे और स्ट्रक्चर हैं, तो ये हैं आर्टरीज एंड वीन्स। ओके, अब इनको डिस्क्राइब करने से पहले इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। आई होप ये तो बच्चों आप सभी को पता है कि क्या है। तो ये वो दिल है जो अक्सर टूटा करता है। ओके, इसीलिए मैंने इस पे तीर बना लिए, ये टूटा हुआ दिल है। ओके बच्चों, तो दिल ऐसा होता है। बट जोक्स अपार्ट, ये है बच्चों हार्ट, जो असली में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो टूटता नहीं है। ये वो शीशे वाला हार्ट नहीं है जो टूट जाएगा। ओके, ये वो हार्ट है जो शीशे वाला, जो अक्सर बच्चों के टूटा करते हैं। तो जोक्स अपार्ट, तो इसमें देखिए मैंने एरो लगाया है, तो एरो के एक साइड जो है आपका ये वाला पार्ट, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में आपको पता है कि राइट साइड में आपका क्या होती है, वीन्स जो है वो उसमें ब्लड ड्रेन करती है। ओके, तो जो किडनी से ले जाती हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हार्ट जो है और जो किडनी है, तो किडनी जो हार्ट के लेवल से नीचे है, तो यहाँ पे आपकी जो वीन जो ले जाएगी ब्लड वो कौन सी होगी, इन्फीरियर वीना के बाद। ओके, और दूसरी चीज़ जो लेफ़्ट साइड से जो हार्ट से ब्लड ले जाएगा किडनी की तरफ, तो वो होती हैं आपकी रीनल आर्टरीज। ओके, बट यहाँ पे बच्चों एक चीज़ है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये तभी मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ जस्ट एरो लगाया था। इसमें यहाँ पे डॉर्सल अयोर्टा लिखा गया है। तो डॉर्सल अयोर्टा याद रखना कि जो डॉर्सल अयोर्टा होती है वो एम्ब्रियोनिक फेज़ में होती है, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में, बट बाद में डॉर्सल अयोर्टा से ही आगे जाके क्या बनती है, डिसेंडिंग अयोर्टा बनती है। ठीक है, और डिसेंडिंग अयोर्टा के ही आगे जो है डायरेक्ट ब्रांच होती है रीनल आर्टरी। ओके, तो ये एक चीज़ याद रखना कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वो मेंशन करती है डॉर्सल अयोर्टा इस लेबलिंग को। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ठीक है बच्चों, अब ये जो नीचे जो है चीज़ यहाँ पे जो पेल्विस से होकर नीचे जा रहा है वो आपका यूरेटर है। तो अब लास्टली जो है सबसे जो अब हम स्किप कर लेते हैं, ठीक है, तो वो है टर्म्स। आपको टर्म्स का जो है क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि टर्म्स ये हैं क्या। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है हाइलम। तो हाइलम बच्चों क्या होता है, हाइलम एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर कि आर्टरीज, वीन्स और कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो एंटर करता है। ओके, किडनी के केस में आपको मैं दिखाता हूँ, जो ये वाला रीजन है, तो देखिए यहाँ पे जो वीन है वो भी अंदर आ रही है, आर्टरी है वो भी एंटर कर रही है, और जो यूरेटर है वो भी यहाँ पे एंटर कर रहा है। ओके,
तो ये जो रीजन हो गया, इस रीजन को हम बोलेंगे हाइलम। ओके, अब ऐसा ही रीजन हमारी बॉडी में एक और ऑर्गन के पास भी होता है, तो वो आप थोड़ा सा अपना दिमाग के घोड़े घोड़े दौड़ाइए और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा कि वो कौन सा रीजन है, वो कौन सा ऑर्गन और है जिसमें कि हाइलम प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। ओके, उसके बाद आता है आपका डॉर्सल। मैंने आपको कहा था कि जो किडनीज होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एट द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। ओके, या डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है बच्चों, तो डॉर्सल का मतलब क्या होता है, जैसे ये बैक है और ये जो है आपका फ्रंट व्यू है। ओके, तो जो आगे वाला रीजन होता है उसको हम कहते हैं वेंट्रल पार्ट, और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये इसको हम कहते हैं डॉर्सल पार्ट। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज़ याद रखना बच्चों कि जहाँ तक आपकी रिब्स हैं, तो जो हमारी ये जो पूरी कैविटी है वो दो उसमें डिवाइडेड है। जहाँ तक रिब्स हैं उससे ऊपर वाला जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। ठीक है, और जो उससे नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो किडनीज कहाँ पे प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटीज़ में। कहाँ पे, डॉर्सल, पीछे डॉर्सल पार्ट। ओके, तो ये था इसका डॉर्सल का। और लास्टली जो इम्पॉर्टेंट है टर्म, कि जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया, इसीलिए इनको कहते हैं यूरियोटेरिक। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो जिनमें वेस्ट प्रोडक्ट अलग होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग होता है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके क्या क्या एक्सक्रीटा होते हैं। ओके, सो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी हम उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।